सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट में गोड्डा के ज्ञान स्थली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने परचम लहराया। रिजल्ट की घोषणा के बाद आज विद्यालय में जश्न का माहौल रहा। स्कूल परिसर में छात्र छात्राओं शिक्षक सभी ने पटाखा फोड़कर एक दूसरे को गुलाल लगाकर एक साथ होली दिवाली सब कुछ मनाया। बता दें कि स्कूल की टॉपर में ही प्रिया रही, जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं सेकेंड टॉपर स्नेहा मंडल रही, जिन्होंने 94.40% अंक प्राप्त किए और थर्ड टॉपर अदिति रानी रही, जिन्होंने 94% अंक प्राप्त किए। जहां कुल 9 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय के निदेशक समीर दुबे ने सभी बच्चों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ढेर सारी बधाइयां दी। महसूस कर रही हो टॉप की हो पूरे स्कूल में, कितना स्कोर किया और कितने दिनों का मेहनत था जो आज ये टॉप? 95% मैंने स्कोर किया है। मतलब मेहनत तो सही था, स्कूल का भी बहुत कुछ सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का, फिर फ्रेंड्स सबको सबने सपोर्ट किया। एग्जाम से पहले लाख उम्मीद था कि टॉप करेंगे स्कूल में? उम्मीद तो मतलब थोड़ा सोचे तो थे थोड़ा। कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा मार्क्स आया? संस्कृत में आया है 99। आगे आगे का क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं? आगे तो पीसीबी लेंगे, नीट का प्लान है। आगे अभी पहले 12 कर आगे 12 पीसीएम लेके करना है। हाँ, पीसीबी। आगे का क्या प्लान है? आगे नीट का प्लान है बस। डॉक्टर बनने का सपना है। हाँ। अपना परिचय एक बार हाँ, परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम मेही प्रिया है। मेरे पापा का नाम मनोज कुमार मंडल है, मम्मी का नाम पूनम कुमारी है। हम 9 कितने सालों से पढ़ रही हैं? ज्ञान स्थली में हम क्लास 1 से हैं। शुरू से ही? हाँ, क्लास 1 से। यहाँ के शिक्षकों का क्या रोल रहा? शिक्षक भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे शिक्षक हैं, सारे सब्जेक्ट में मतलब पढ़ाते हैं। बायो में रीना मैम, फिर रफसन सर, बहुत सारे टीचर, मुनावर सर, बहुत कोई टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एजी सर है, श्वेता मैम हुई, बहुत सबका रोल बहुत अच्छा है, उनका सपोर्ट रहा। हम इसलिए डायरेक्टर है समीर सर, वो कितना प्रोत्साहित किए एग्जाम से पहले? वो बहुत करते थे। वो हम लोग को असेंबली में बोला करते थे कि आप लोग मेहनत कीजिए वगैरह। क्लास में आकर भी प्रोत्साहन करते थे और उनका बहुत रहा प्रोत्साहन। सर एक बार फिर से खुशियाँ मनाई जा रही है, क्या कुछ नंबर बच्चों के आए हैं, कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं सर? उत्तीर्ण तो सभी बच्चे हुए हैं और जो है मतलब 90% से ऊपर जो है आपके 9 बच्चे ने लाया है और 85 से ऊपर जो है 19 स्टूडेंट का है और 80 से ऊपर 80 से लेकर 84 तक के बीच में 21 स्टूडेंट है। इस प्रकार जो है 80 से ऊपर आप जो है कह सकते हैं कि 49 स्टूडेंट हुए और 70 से ऊपर जो है 24 लड़के हैं। तो टोटल लड़का का संख्या जो है 73 जो है 70% से ऊपर मार्क्स लाया है और ये बहुत खुशी की बात है। निश्चित रूप से हम लोग जो है आज जो है होली, दीपावली, एक्समस, ईद सब पर्व जो है मैट्रिक के रिजल्ट के दिन हम लोग का होता है और ये गर्व की बात है। और मेही प्रिया 95% लाकर जो है स्कूल टॉपर बनी है और मेही प्रिया आई भी है, ये हम लोग के लिए है। और ऐसा नहीं है, बच्चे जो कम नंबर भी लाए हैं, हम बराबर इस चीज़ों को बोलते हैं, उनको भी हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित रूप से आपका यह फर्स्ट बैरियर था। आप अभी भी अपने संस्कार को रखेंगे, अनुशासन में रहेंगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। कोई हतोत्साहित मार्क्स में कंपटीशन करके हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 बच्चा हो सकता है बोले कि 89.25 आ गया है तो 90 नहीं पूरा, या कोई लड़का 80 नहीं पूरा है, 70 नहीं आया है। इसमें कोई परसेंटेज में ठीक है। हम तो आज खुश सबसे ज़्यादा है कि जो स्टूडेंट का मार्क्स कम भी नहीं आया है, वो भी स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं आया है, लेकिन वो भी स्टूडेंट यहाँ स्कूल में प्रांगण में मौजूद है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। बच्चे मार्क्स के लिए मार्क्स वाले बच्चे आए ही हैं, लेकिन जिनका कम भी मार्क्स आया है वो भी बच्चे आए हैं। तो ये हम शिक्षा भी यही हम देना चाहते हैं। पहले भी हम लड़के को बोलते थे, असेंबली में भी बोलते हैं, अभी मार्क्स कोई मायने नहीं रखता है। कितने यदि आप आज सोच लेंगे तो आप आगे भी बढ़ कर कुछ कर सकते हैं। कितने देश के
टॉपर एग्जामिनेशन जो आईएएस होता है उसमें कितने ऐसे आईएएस पद पर होंगे जिनका मैट्रिक का रिजल्ट 3rd डिवीजन हुआ हो। तो आगे चलकर आप बेहतर करेंगे, आपको हतोत्साहित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मार्क्स अधिक भी लाए हैं उनको भी हम निवेदन करेंगे, उनसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप इसमें ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ों को आप मेंटेन करके रखें और जीवन में अनुशासन और संस्कार को जरूर बरकरार रख सकें। माँ के ममता को और पिता के त्याग को आप समझेंगे, निश्चित रूप से जीवन में गलत कार्य नहीं करेंगे।